नमस्कार दोस्तों, फैक्ट एंड स्टोरी मैशअप के एक अनोखे से हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कर्ण और अर्जुन। कर्ण और अर्जुन महाभारत के दो ऐसे पात्र जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे और महाभारत में हमेशा इनकी गिनती एक शूरवीरों के तौर पे होती रहती है। दोस्तों, यकीन मानिए एक ऐसी जानकारी देंगे कि आप भी एकदम हैरान हो जाओगे। यकीन मानिए जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो कहानी शायद ही आप लोगों ने सुनी हो, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग भी इस महाभारत के छुपे हुए रहस्य को बहुत ही डिटेल में समझ पाएंगे। दोस्तों, तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए मैं सीधा आज की इस कहानी पे आता हूँ। आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर कर्ण और अर्जुन पिछले जन्म में कौन थे और श्री कृष्ण से इनका रिश्ता क्या था और किस तरह से कर्ण को बचपन से ही कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। असल दोस्तों, ये बात है त्रेता युग की। त्रेता युग यानी द्वापर युग के पहले वाला युग। त्रेता युग यानी कि भगवान श्री राम का युग। लगभग ये बात है जब त्रेता युग अपने अंतिम समय पर था, यानी त्रेता युग खत्म होने वाला था। उसी समय दंबोद भवा नाम का एक राक्षस था और दंबोद भवा भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। दंबोद भवा हमेशा ये चाहता था कि वो अमर हो जाए, उसको कोई भी कभी भी मार ना सके, और इसीलिए उसने भगवान सूर्य की आराधना करना शुरू कर दिया और भगवान सूर्य की तपस्या में लग गया। कई वर्षों और कई सालों तक उसने तपस्या की। वर्षों तक उसने तपस्या की और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान सूर्य ने उसको दर्शन दिए और भगवान सूर्य ने उससे कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुमको जो भी वरदान मांगना है मुझसे मांग लो। दंबोद भवा ने भगवान सूर्य से ऐसा वरदान मांगा। उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे इस संसार में कोई भी कभी भी मार ना सके और मैं हमेशा ही अमर रहूं, हमेशा ही जिंदा रहूं। उसकी ये बातें सुनकर सूर्यदेव ने उसको वरदान देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा, मैं ये वरदान तुमको नहीं दे सकता क्योंकि मैं अमर होने का वरदान किसी को भी नहीं दे सकता। ये नीति के खिलाफ होगा और प्रकृति के खिलाफ होगा। सूर्यदेव के द्वारा ये चीज़ कहे जाने पे दंबोद भवा भी एकदम सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। उसको अमर होने का वरदान चाहिए था, लेकिन वो वरदान उसको मिल नहीं पाया। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया और उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सूर्यदेव से कहा कि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे कोई दूसरा वरदान तो ले सकता हूँ। तभी सूर्यदेव ने कहा, हाँ, आप इसके अलावा मुझसे कोई भी वरदान ले सकते हो। तभी दंबोद भवा ने वरदान के तौर पर ये चीज़ मांगी। उसने कहा कि आप मुझे 1000 कवच दीजिए और मुझसे जो कोई भी युद्ध करने आएगा उसको लगभग मुझसे 1000 वर्षों तक युद्ध करना पड़ेगा और 1000 वर्षों के पश्चात वो युद्ध करने वाला इंसान सिर्फ मेरा एक कवच ही तोड़ सकता है, लेकिन जैसे ही वो मेरा कवच तोड़ेगा तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सूर्यदेव भी एकदम हक्के बक्के हो गए और उन्होंने सोचा, अगर मैं ये वरदान इसको दे दूंगा तो ये तो पृथ्वी पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार मचा देगा, लेकिन ये मेरा परम भक्त है और इसने मेरी तपस्या करके मुझे खुश किया है, तो मजबूरन सूर्यदेव को उसको ये वरदान देना पड़ा। और दंबोद भवा को जैसे ही ये वरदान की प्राप्ति हुई उसके बाद उसने अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। वो जहाँ भी जाता था लोगों को मारता था, पीटता था, उनको बंदी बना लेता था, मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा दुराचार फैला दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दंबोद भवा ऐसे ही लोगों पे अत्याचार कर रहा था। तभी जंगल में 2 पुरुष बैठे थे जिनका नाम था नर और नारायण। नर और नारायण भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। दंबोद भवा वहां पे पहुंच गया और उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न करने लगा। उसकी ये सब हरकतें देखने के बाद नर जो थे उन्होंने अपनी तपस्या तोड़ दी और तपस्या तोड़ने के बाद वहां से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने दंबोद भवा से पूछा कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर भी दंबोद भवा नहीं माना और वो उन पे आक्रमण करने लगा और ये कहते हुए हंसने लगा कि वो अमर है और उनको युद्ध की चुनौती देने लगा। तभी नर ने सोचा कि इसके साथ युद्ध करके इसको मारना जरूरी है, क्योंकि अगर ये जिंदा रहता है तो ये पूरी सृष्टि का अंत कर देगा और इसी तरह से लोगों पे अत्याचार करता रहे। और इसके बाद नर और दंबोद भवा में युद्ध होना शुरू हो जाता है और ये युद्ध कई वर्षों तक चलता है और जब 1000 वर्ष हो जाते हैं इस युद्ध को तो नर दंबोद भवा का एक कवच तोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही वो इनका ये कवच तोड़ते हैं तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तपस्या के फलस्वरूप नारायण को एक ऐसी शिक्षा प्राप्त होती है जिससे कि वो किसी भी मृत इंसान को जिंदा कर सकते थे।
इसके बाद नारायण ने जो शिक्षा प्राप्त की थी उससे वो मरे हुए नर को जिंदा कर देते हैं और खुद दंभोद्भव से युद्ध करने लगते हैं। दूसरी तरफ नर जो कि जिंदा हो चुके थे वो तपस्या करने चले जाते हैं और जैसे ही 1000 वर्ष पूरे होते हैं नारायण दंभोद्भवा का दूसरा कवच भी तोड़ देते हैं, लेकिन कवच तोड़ते ही नारायण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उधर नर ने भी 1000 वर्षों तक तपस्या पूरी कर ली थी और उन्होंने भी मृत इंसान को जिंदा करने की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। और इसके बाद नर वहां जाते हैं और नारायण को जिंदा कर देते हैं और खुद युद्ध करने लगते हैं और नारायण तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस तरह से बारी बारी करके उन्होंने उसके 999 कवच तोड़ दिए। जब दंभोद्भवा का सिर्फ एक कवच बचा तो उसको लगा कि अब उसको मरने से कोई भी नहीं बचा सकता और वो डर के वहां से भागता है और सूर्यदेव के चरणों में जाकर गिर जाता है और सूर्यदेव से सारी बात बताता है। तभी नर और नारायण उसके पीछे पीछे सूर्यदेव के पास पहुंचते हैं और सूर्यदेव से कहते हैं कि वो दंभोद्भवा को उनके हवाले कर दे। लेकिन सूर्यदेव कहते हैं कि दंभोद्भवा उनका भक्त है और वो उसको मरने के लिए उनके हवाले नहीं कर सकते हैं और सूर्यदेव दंभोद्भवा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और इस तरह से दंभोद्भवा सूर्यदेव के द्वारा बच जाता है। दोस्तों ये कहानी थी त्रेता युग की। अब आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में कर्ण का जन्म हुआ था जो कि सूर्यदेव का ही अंश थे और आपको पता ही होगा कि कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल थे। और आपको बता दूं कि कर्ण के पास जो कवच था ये वही कवच था जो दंभोद्भवा के पास एक अंतिम कवच बचा था और इसी कवच को लेकर कर्ण पैदा हुए थे। आपको बता दूं कि कर्ण जो थे वो दंभोद्भवा के भी अंश ही थे, लेकिन कर्ण दंभोद्भवा की तरह कोई राक्षस नहीं थे, ना ही वो कोई गलत काम करते थे। लेकिन एक राक्षस का अंश उनके अंदर होने की वजह से उन्होंने हमेशा गलत का ही साथ दिया। और आपको बता दूं कि नर और नारायण के रूप में जिन्होंने द्वापर युग में जन्म लिया वो थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण जो कि नारायण के रूप में जन्म लिए थे, नर के रूप में अर्जुन ने जन्म लिया। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर ही कर्ण का वध किया था, क्योंकि जो त्रेता युग में मुमकिन नहीं हो पाया था उसको द्वापर युग में तो मुमकिन करना ही था। तो दोस्तों ये कहानी थी कर्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और शायद आज आपको एक ऐसी जानकारी मिली होगी जो शायद आपको इससे पहले नहीं पता थी। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम ऐसे ही हैरान करने वाले वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।